जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है सत्संग सुनाना गुरु जी की सेवा का सबसे पवित्र माध्यम है। यह वह तरीका है जिससे हम गुरु जी का शुक्राना अदा करते हैं और उनकी कृपा को संगत तक पहुंचाते हैं। जब हम अपने अनुभव और गुरु जी के चमत्कार साझा करते हैं तो वह न केवल हमारी श्रद्धा को मजबूत करता है बल्कि बहुत संगत को उनके प्रश्नों के उत्तर और समस्याओं का समाधान भी देता है। सत्संग सुनाने से पॉजिटिविटी फैलती है और गुरु जी की कृपा पूरे वातावरण में महसूस होती है। यह सेवा का ऐसा रूप है जो भक्त और गुरु जी के बीच का संबंध और भी गहरा करता है। सत्संग दूसरों के जीवन को प्रेरणा और आशा से भर देता है। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत ही इंस्टेंट प्लान बने मेरा आज शुक्राना करने का। तो मेरे बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं और वो भी सारे ड्रीम के सत्संग हैं। गुरु पा का ना मैसेज आ रहा था संगत जी कि मैं तेरे सपने में आके झट से तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूँगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे को ना परसों ड्रीम आता है और गुरु पा का दर्शन, पहली बात तो ओम नमः शिवाय, शुक्राना गुरु पा, इतने प्यारे दर्शन दिए गुरु पा ने ड्रीम में। और गुरु पा के हर एक ड्रीम के दर्शन एक मिरेकल होते हैं मेरे लिए। और मुझे शायद याद भी नहीं है लेकिन लास्ट 2-3 दिन से गुरु पा के बहुत सत्संग ड्रीम दर्शन हो रहे हैं और ये पूरा वीक है ना, ये मेरे लिए स्पेशल हो गया है। तो गुरु पा ने ना, मतलब ऐसे गुरु पा का दर्शन हो रहे थे, गुरु पा का स्वरूप था और उसके नीचे पता नहीं क्या गुरु पा ने हिंदी में कुछ लिखा हुआ था और उसके जस्ट ऊपर ब्रैकेट में ना मंगलवार मतलब ट्यूसडे लिखा था। तो मैं अपनी एक प्रॉब्लम को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ और आई गेस शायद अगर मैंने ऐसे ही सिमरन करना कम किया तो रहूँगी भी, क्योंकि सिमरन में बहुत शक्ति होती है, गुरु पा के मंत्र जाप में, शब्द में, सुखमनी जी पाठ में, सब चीज़ में। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो गुरु पा ने ना बेसिकली मुझे ये चीज़ बताई कि तेरा काम ट्यूसडे वाले दिन होगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे काम बनने से पहले अगर मैं सत्संग शेयर करूँगी तो ऐसा कुछ नज़र वाला, क्योंकि हमारा गुरु परिवार है यहाँ, तो एक सत्संग शेयर करना हमारा शुक्राना सत्संग होता है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है कि नज़र लगती है एंड एवरीथिंग। तो इसीलिए मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ कि गुरु पा ने, मतलब इतना प्यारा सत्संग है। गुरु पा मैं परेशान थी, मुझे नहीं पता वो किसके लिए था, क्या चीज़ के लिए था मैसेज, बट जो भी था गुरु पा ने एक सॉल्यूशन दिया कि ये ही डे होगा और ऐसे ऐसे मंगलवार करके उसमें लिखा हुआ था। ऐसा भी नहीं है जिस दिन मैंने ड्रीम देखा उस दिन ट्यूसडे था। फिर उसके बाद गुरु पा ने आज इतने प्यारे दर्शन दिए हैं ड्रीम में, और किस रूप में, क्योंकि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, तो पता नहीं वो हनुमान जी के बाल रूप थे या गुरु वो। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है ना, कल मैंने एक पोस्ट देखा था इंस्टा पे, मैं बहुत अडोरेबल पोस्ट थी और मैं बहुत अडोर कर रही थी उस पोस्ट को, क्योंकि वो गुरु पा के बचपन का तो नहीं था, बट हाँ उसको ऐसे एडिट कर रखा था और इतना प्यारा, मतलब वो होता है दिल से प्यार करना किसी स्वरूप को, इतना मुझे उस पर इतना अडोर कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे वही ड्रीम आता है और ऐसा लगता है शायद हनुमान जी के बाल दर्शन थे, लड्डू गोपाल, और वो उनको ना कोई मार रहा है, छोटा सा बच्चा किसी ने मारा, उसको हिट किया, वो रोने लग गया, उसको पकड़ के मैं रोने लग गई। तो गुरु पा की ऐसी असीम कृपा होती है कि गुरु पा की वजह से हर भगवान के, मतलब क्योंकि गुरु पा में ही सब हैं, शिव जी ही सब भगवान एक है, लेकिन फिर भी हम क्योंकि मंदिर में सबको अलग अलग रखते हैं, अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं सबकी, तो इसी वजह से गुरु पा सबके दर्शन दे देते हैं जिन्होंने हमें गुरु पा से जोड़ा होता है और जो बहुत पहले से हमारे साथ रहते हैं, जैसे जो कि गुरु पा भी थे, तो वही सब है। गुरु पा इतने प्यारे दर्शन दे देते हैं और वो तो बहुत प्यारा लड्डू गोपाल जी का दर्शन था, मतलब लाइक लिटरली गुरु पा ने जो दर्शन दिए हैं दैट वाज सो अमेजिंग, सो अडोरेबल। और
गुरु आगे ना इतने हमें हमारी लाइफ के जो बहुत बड़ी बड़ी अरदासें होती हैं ना, शायद वो कभी कभी टाइम लेती हैं, क्योंकि वो हमारे तरीके से नहीं होती है, हमारे तरीके से गुरु पा उनको हमारे लिए अच्छा हो इसीलिए ऐसे वे में कर रहे होते हैं। बट जो छोटी छोटी अरदासें होती है ना, जो छोटे छोटे कुछ भी चीज़ को वो इंस्टेंटली गुरु पा पूरा कर देते हैं। मैं आज की डेट में लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन से, मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ सोचती हूँ कि यार मैनिफेस्टेशन तो कुछ 2-3 साल पहले भी हुआ करती थी ना, वो चीज़ मुझे तब क्यों नहीं मिलती थी, जो भी चीज़ मैं सोचती थी वो अभी क्यों मिलती है, क्योंकि गुरु पा हैं। अब छोटी से छोटी चीज़ अपने बच्चों की ज़िद तो पूरी कर ही देते हैं ऑब्वियसली। मेरे को गुरु पा ना, मैं बहुत सोच रही थी गुरु पा मेरे को ना कुछ एक अच्छा सा एक इसेंशियल ऑयल चाहिए मसाज के लिए। और आप खुद देखें संगत जी, कितनी छोटी बात है, कितनी छोटी अरदास है, और गुरु पा ने क्या किया, मतलब मैंने सोचा और गुरु पा की कृपा से मैंने क्या माइंड में मैंने उसको ऑर्डर भी कर दिया, उसके जस्ट इंस्टेंटली आ भी गई। मैंने सोचा अगर मुझे हैवी एसेसरीज़ पसंद है, मेरा हाथ भरा रहे सब कुछ, तो गुरु पा ने दिमाग में थॉट डाला, मैं ऑर्डर कर देती हूँ, नेक्स्ट डे वो आ भी जा रहा है। तो मतलब ये सब गुरु का थॉट डाल के मैं किसी चीज़ के लिए जो होता था ना पहले कि मुझे लाइफ में डिसीजंस छोटे छोटे लेने के लिए भी 1000 बार सोचना पड़ता था कि मेरे ऊपर कैसा लगेगा, क्या करेगा। जो चीज़ मेरे लिए अच्छी होती है गुरु पा इतनी प्यारे से वो चीज़ कर देते हैं, मतलब मुझे किसी चीज़ को तरसना ही नहीं पड़ रहा है। मैं जानती हूँ बहुत ही छोटे छोटे सत्संग थे, लेकिन यही हमारे शुक्राना सत्संग होते हैं, हमारी लाइफ के सत्संग होते हैं, तो हम लोग को ये इंस्टेंटली शेयर कर देना चाहिए। बहुत प्यारे सत्संग होते हैं और गुरु पा के साथ तो हर दिन ही सत्संग है, हर दिन जो गुरु पा ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं कुछ भी सोच रही हूँ गुरु पा, मैंने कभी नहीं देखा कि ये मैसेज आ रहा हो, बट एक टाइम पे जब मैं ओवर थिंकिंग भी करती हूँ तो मैंने ये तक देखा है गुरु पा कि ये भी मैसेजेस आते हैं कि ओवर थिंकिंग ना करा कर, पॉजिटिव रहा कर, और छोटी छोटी हर चीज़ें पूरी हो जा रही है मैं जो भी सोचती हूँ। और हम लोग को लगता है कि यार कोई चीज़ें कोइंसिडेंट है, बट कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। गुरु पा से जुड़ने के बाद सब कुछ गुरु पा ही रेगुलेट कर रहे होते हैं। अब मुझे भी कभी कभी कोई मैसेज लगता है कि यार ठीक है मैंने लाइक कर दिया और आ गया था, मुझे लगता था जब से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ है, बहुत ही प्यारा कनेक्शन हो रहा है गुरु पा से, और मुझे मेरी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ गुरु पा से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग चाहिए। कि जैसे आंटी जी बोलती हैं ना कि कोई कुछ भी आप प्रॉब्लम में होते हो, कुछ क्वेश्चन कर रहे होते हो, तो आपको अंदर से आंसर मिल जाता है। बस मुझे वही सत्संग, वही सारे मिरेकल्स चाहिए लाइफ में, बस मुझे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है गुरु पा से। तो ऐसे ही बट मैंने ये चीज़ आजमाई भी है कि अभी भी कनेक्शन कैसा भी हो 1-1.5 साल में, बट जब भी गुरु पा के स्वरूप के आगे बैठती हूँ ना, तो आंसर्स मिलते हैं, सारे इमोशंस बाहर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब तक टेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो जाए तब हम रोते नहीं हैं, तब भी रोते हैं, क्योंकि तभी भी बहुत सारी नेगेटिविटीज़ अंदर से जा रही होती हैं, तब और भी ज़्यादा प्योर सोल प्योर हो रही होती है। सॉरी संगत जी। तो यही है गुरु पा, हमारे बहुत प्यारे गुरु पा। और तो यही चीज़ है, कभी भी हमें नहीं सोचना चाहिए संगत जी कुछ भी कोइंसिडेंस है, सब गुरु पा रेगुलेट कर रहे होते हैं। मैंने खुद देखा है कभी कभी जो सिचुएशन चल रही होती है ना, उसी के मैसेजेस आते हैं और अचानक से वो फिर आने बंद हो जाते हैं। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना गुरु पा। एक और चीज़ है कि गुरु पा ना मेरे को, मैं हूँ एक कोरियोग्राफर, मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, इवन बुक्स भी लिखती हूँ, तो ऑथर भी हूँ। तो मुझे कभी कभी ना जब नहीं कुछ समझ में आ रहा होता तो मैं स्वरूप के आगे बैठी थी गुरु पा के, और मैं सोच रही गुरु पा क्या लिखूँ, तो गुरु पा ने अचानक से इंस्टेंट थॉट डाला कि तेरी जो जर्नी रही है मेरे साथ, या तेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी रही है उसका सत्संग कर एक बार, उसके ऊपर बुक लिख एक बार, उसके ऊपर स्टोरी लिखे एक बार। पता नहीं क्यों गुरु पा ने मेरे दिमाग में डाला है इंस्टेंटली, और मुझे भी और स्वरूप के सामने बैठे बैठे ये चीज़ आई, एंड आई फेल्ट कि यार हाँ ये बहुत जेन्युइन और बहुत अच्छा टॉपिक या टाइटल होगा लिखने का। तो आई फेल्ट कि यार गुरु पा कैसे इंस्टेंटली आंसर दे देते हैं। और एज अ कोरियोग्राफर देखूँ तो गुरु पा का हमेशा मैसेज आता था कि तू इतने मतलब अच्छे से तेरा जॉब चलेगा, तेरा काम चलेगा, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, सब कुछ करेगी। तो बीइंग अ टीनेजर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और ये सब गुरु पा से जुड़ने की वजह से हुआ है। गुरु पा ने अपने आप से जोड़ा, शायद इसीलिए हो रहा है। पहले भी मेरे स्टूडेंट्स थे, बट वो भी भगवान की कृपा से थे, बट इतने नहीं थे कि मैं 2-2 बैचेस रन कर रही हूँ।
जय गुरु जी। तो 2 बैचेस रन कर रही हूँ। आज की डेट में 2 बैचेस हैं। मैं नहीं करना चाहती हूँ, बट कभी-कभी सोचती हूँ यार मैं तो करूँगी क्या? मुझे अपने लिए तो कुछ वर्क, अपने ऊपर वर्क तो करना होगा ना एज़ अ पर्सनैलिटी और हर चीज़ पे। तो मुझे क्यों फ्री बैठना है? गुरुपा अंदर से मैसेज डालते हैं, क्यों फ्री बैठना है तुझे? कुछ का रेस्ट तो मिल रहा है ना तुझे? तो जो टाइम मिल रहा है उसमें अर्न कर, कुछ भी कर, अपने ऊपर वर्क कर। तो गुरुपा की कृपा से लोग आ ही रहे हैं, अपने एनरोलमेंट करा रहे हैं बच्चों का। और पहले नेटवर्क था, बट पहले इतना नहीं होता था। आज की डेट में नेटवर्क होके इतना क्यों यूज़ हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ माई गुरुपा। वो ये नहीं देखते हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारा बच्चा कैसा है। जैसे यहाँ रहोगे ना आप तो हर चीज़ से जज होते हो, लेकिन कि आप ये नहीं करा, पढ़ा नहीं, ये नहीं किया। गुरुपा ने कभी अपने किसी बच्चे को ये नहीं सोच के कुछ भी ब्लेस किया है। गुरुपा ने, मैंने जितनी भी मोस्टली संगत देखी है आज की डेट में, वो हर लोग अपनी जगह सेटल हैं, क्योंकि और उन्हीं चीज़ों में है जिनको दुनिया हमेशा नेगोशिएट करती है, उस चीज़ को निगलेक्ट करती है। उन्हीं चीज़ों में सफल है हमारी सारी संगत, हमारे गुरु परिवार, क्योंकि गुरुपा ने ब्लेस किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा कोई काम छोटा या बड़ा होता है। गुरुपा ने सबको सब ब्लेस करा है, और बहुत प्यारे तरीके से ब्लेस करा है कि उनको लाइफ में किसी चीज़ की कमी ना हो कभी, एज अ रिस्पेक्ट और एवरीथिंग। तो ये हमारे गुरुपा की कृपा है। वो कभी दुनियादार की तरह जज नहीं करते हैं। हमारे पेरेंट्स हैं गुरुपा, लेकिन कभी जज नहीं करते हैं। हम कैसे भी हो, हमें हर रूप में एक्सेप्ट करते हैं गुरुपा। ये हमारे गुरुपा हैं। तो यही मेरे बहुत प्यारे प्यारे मिरेकल्स सत्संग थे गुरुपा के साथ। और 2025 मैं चाहती हूँ हर कोई, इवन आंटी जी, हमेशा बिज़ी रहें अपने इतने ओवरलोडेड सत्संग के साथ, अपने काम के साथ। हर कोई संगत इतनी ब्लेसिंग्स रखे। हर 2025 के हर वीक हर कोई अपना सत्संग शेयर करे। इवन जो गुरु परिवार नहीं भी हैं, ऑफ कोर्स, जो हर कोई ब्लेस्ड रहे, हर कोई। क्योंकि और स्पेशली हमारा गुरु परिवार जो कि हमारे गुरुपा हैं, इतने बड़े बड़े मिरेकल करते हैं। तो आए सब, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। तो मैं इसी के साथ विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, देखा आपने, हमें अपने सारे सत्संग शेयर करने चाहिए, सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए, क्योंकि जब गुरुजी हमारी लाइफ में मिरेकल्स करते हैं, हमें इतने सारे सत्संग सुनाने का मौका देते हैं, तो हमें सारी संगत को अपने सत्संग ज़रूर सुनाने चाहिए। क्योंकि क्या पता हमारे किस सत्संग से किस संगत को कौन से सवाल का जवाब मिल जाए। क्या पता हमारे सत्संग से किसी को पॉजिटिविटी मिल जाए, किसी को उसके सारे आंसर्स मिल जाएं। इसलिए हमें कभी भी सत्संग के लिए सोचना नहीं चाहिए कि मैं क्या सत्संग शेयर करूं, क्योंकि जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं, गुरु जी हमारा हाथ थाम लेते हैं, तो रोज़ कोई ना कोई मिरेकल हमारी लाइफ में करते ही हैं, और वही हमारे लिए सत्संग होता है। आपको पता है गुरु जी को शुक्राना सत्संग कितना पसंद है। शुक्राना सत्संग भी एक सेवा है, जिससे हम बाकी संगत की मदद करते हैं, उनको उनके सवालों के जवाब पहुंचाते हैं। इसलिए हर पल गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। सत्संग सुनाना ना केवल गुरु जी का शुक्राना है, बल्कि यह दूसरों की सहायता का भी माध्यम है। इसलिए सत्संग सुनाकर पॉजिटिविटी फैलाते रहें और बाकियों की प्रॉब्लम्स भी दूर करते रहें, क्योंकि आपके सत्संग के थ्रू ही किसी का कल्याण हो सकता है, किसी को आंसर मिल सकता है। इसलिए हर पल गुरु जी का शुक्राना करते रहें, गुरु जी के सत्संग शेयर करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।